नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो हमारे ये पीछे फसल देख रहे हैं, ये हमारी प्याज की फसल है जो लगभग 1 बीघा के लगभग में है। और हमारे सामने वाले खेत में अभी हमने लहसुन की फसल लगा रखी है। तो हम सर्दी के समय पर ही लहसुन और प्याज की बुआई कर देते हैं। तो आपको पता है कि फरवरी और मार्च के महीने में जैसे ही मौसम का बदलाव होता है और तापमान बढ़ने लगता है, उसी समय पर फरवरी के माह से ही और थ्रिप्स का अटैक सभी तरह की फसलों पर होने लगता है। और इसी समय पर प्याज की और लहसुन की फसल अपनी ग्रोथ स्टेज में होती है। और अगर इन दोनों कीटों का प्रभाव आपकी फसल पर होने लगता है तो आपका उत्पादन बहुत ही कम होने की संभावना होती है। और अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो आपको जानकारी होगी कि फरवरी मार्च के महीने में थ्रिप्स वायरस और फंगस जनित रोग प्याज की फसल को और लहसुन की फसल को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बहुत सी फसलों में इसका बहुत अधिक नुकसान होता है, जैसे प्याज की फसल, मिर्च की फसल और ऐसी बहुत सी फसलें हैं जिनमें थ्रिप्स वायरस का अटैक अगर एक बार हो जाता है तो उसके बाद में इसका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आप भी प्याज की और लहसुन की खेती करते हैं तो आप भी फरवरी मार्च के महीने से ही इनकी खेती में थ्रिप्स का और फंगस जनित रोगों का नियंत्रण ज़रूर करें, जिससे आपकी फसल भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अच्छी पैदावार आपको प्याज की और लहसुन की खेती में होने वाली होगी। और आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं कि ये हमारी 45 दिन के लगभग की फसल हो गई है और इसमें एक भी पौधे पर फंगस जनित रोग का प्रभाव नहीं है और ना ही इस पर थ्रिप्स वायरस का किसी भी पौधे पर प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इसकी लगाने के बाद में शुरुआती समय से ही इसका कंट्रोल इस फसल में कर लिया था। और इसके लिए हमने कुछ दवाइयों का उपयोग किया था, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बात करें, अगर आपकी फसल में ये रोग दिखाई दे रहे हैं और आपने शुरुआती समय से किसी भी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा लाभ। तो अब बात करें हम अपने फसल में स्प्रे की, तो हमने जैसे ही अपनी फसल में दूसरी सिंचाई कर ली थी तो उसके बाद में हमने फंगस जनित रोगों के लिए और थ्रिप्स वायरस के नियंत्रण के लिए हमने 2 दवाइयों का उपयोग किया, जिसमें हमने सबसे पहले फंगस जनित रोगों के लिए यूपीएल के साफ फंगिसाइड पाउडर का इस्तेमाल किया था और दूसरा हमने यूपीएल के लांसर गोल्ड का इस्तेमाल किया था। तो ये दोनों ही दवाइयाँ आपके शुरुआती समय के लिए बहुत ही अच्छी है और ये अन्य दवाइयों के मुकाबले में बहुत ही सस्ती भी आपको पड़ती है। यूपीएल का साफ, यूपीएल का लांसर गोल्ड और बायर की सोलोमन दवाइयाँ ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी। साफ पाउडर भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इसकी जगह किसी भी और भी फंगिसाइड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों कीटनाशक जैसे यूपीएल के लांसर गोल्ड और बायर के सोलोमन का प्रभाव बहुत ही अच्छा अपनी फसल में थ्रिप्स जैसे कीट के लिए अभी मार्च के महीने में अच्छा लगा है, तो आप इनका उपयोग ज़रूर करें। बाजार में अगर आपको ये दवाइयाँ बाज़ार में नहीं मिल पा रही है तो आप इनको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इन दवाओं को खरीदने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन घर बैठे खरीद सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे किसान विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।